रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान तर्जमान हक से ये ऐलान कर दें कि खालिक की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और जब थाम लोगे तो फिर तुम बटोगे नहीं, फिर तुम बट सकते भी नहीं कि जब खालिक की रस्सी को पकड़ोगे बिहब्लिल्लाह। तो एक सवाल पैदा हुआ कि वो अल्लाह की रस्सी क्या है कि जिसे मजबूती से थाम लिया जाए और फिर बंदा बटे नहीं, बंदा गिरोह दर गिरोह तकसीम न हो, बंदा फिरकों में न चला जाए। तो वो क्या रस्सी है? उसके लिए दो कौल पेश करता हूं। एक तो कौल ये किया जाता है कि अल्लाह की रस्सी जो है वो अल्लाह का कुरान है। अल्लाह के कुरान को पकड़ लो तो तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी भी उस खालिक के रास्ते से हट नहीं सकते। लेकिन हां, जब कुरान को पकड़ोगे, कुरान को पढ़ोगे, तो अगर अपनी राय से तफसीर करोगे तो फिर कभी हिदायत पे नहीं आओगे, फिर गुमराह होते चले जाओगे। लेकिन अगर कुरान को पकड़ोगे, कुरान को पढ़ोगे, कुरान में तदब्बुर करोगे, कुरान में गौर करोगे, लेकिन हाथ में दामन बुजुर्गों का होगा, तो फिर कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते। यही कुरान आपको ताजदार कायनात की बारगाह में पहुंचाने के लिए काफी हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि जब बुजुर्गों का दामन आपके हाथ में हो। आइए सामीन और नाज़रीन, दूसरा कौल पेश करता हूं। वो अल्लाह की रस्सी क्या है कि जिसे थाम लिया जाए तो फिर बंदा गिरोह दर गिरोह नहीं होता। वो रस्सी ताजदार कायनात की जात है, वो मेरे और आपके नबी की जाते गिरामी है कि अगर मेरे आका की जात को पकड़ लो, मेरे आका की जात को अपनी निगाहों का मरकज और महवर बना लो, मेरे आका की सीरत और किरदार को अपने सामने रखो, तो फिर कभी भी तुम गिरोह नहीं बन सकते, कभी भी तुम फिरके नहीं बन सकते, फिर तुम उम्मत ही रहोगे। और यही अल्लाह को भी पसंद है कि फिरकों में ना पड़ा जाए। यही रसूलुल्लाह को पसंद है कि गिरोह दर गिरोह होकर इस उम्मत के वकार को खत्म ना किया जाए। अल्लाह भी ये पसंद फरमाता है कि उम्मत बना जाए, रसूल भी ये पसंद फरमाता है कि मेरा उम्मती बना जाए और उम्मत ही बना जाए, ताकि ये इस पुरफितन दौर के अंदर ये जो फिरकावारियत की हवा चली हुई है, जिसने यहूद व हनूद के सामने इस उम्मत को बेबस कर दिया है, अगर ये उम्मत बनी हुई होती, फिरकों में न बटी होती, मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अगर ये उम्मत फिरकों में न बटी होती, ये छोटे छोटे गिरोहों के नाम रखकर अपने ऊपर लेबल चस्पा न किए होते, तो कभी भी इस उम्मत को सवाल नहीं आ सकता था, कभी भी इस उम्मत के खिलाफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता था। लेकिन बदकिस्मती तब से शुरू हुई कि जब से हमने उम्मत बनना छोड़ दिया, हमने गिरोह बनना कबूल कर लिया, हम फिरका वारियत में चले गए और अपना अपनों को ही मारने लग गया। कुफ्र शिरक के फतवे, बिद्दत के फतवे जब ये लगना शुरू हुए तो उम्मत टूटती चली गई, उम्मत टूटती चली गई, कुरान हाथ से निकलता चला गया, रसूलुल्लाह की सीरत और किरदार आंखों से ओझल होती चली गई। और जब सरकार की सीरत और किरदार आंख से ओझल हुई, जब कुरान के पैगाम को छोड़ा तो उम्मत फट गई। आज जिस जगह पे उम्मत खड़ी है, जिस जगह पे उम्मत खड़ी है, इसी उम्मत के लिए कलंदर लाहौर ने कहा था, ऐ खासाए खासान रसूल वक्त दुआ है, ऐ खासाए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। मेरे दोस्तों, ये फिरकों में बंटने का ही नतीजा है कि जिस मुल्क में नजर दौड़ाओगे तुम्हें मुसलमान पिसता नजर आएगा, जिस तरफ भी नजर उठेगी, वो कश्मीर हो, वो बोस्निया हो, वो चिचनिया हो, वो फलस्तीन हो, वो इंडिया हो,
जहां नजर दौड़ाओगे मुसलमान ही जेरे अताब नजर आएगा। इसकी वजह क्या है? ऐ मेरे मुस्तफा की उम्मत, ऐ सरकार का कलीमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे मुस्तफा को अपने कल्बो जिगर में बसाने वालों, ऐ सरकार से मोहब्बत और मदीने के ताजदार से इश्क के दावे करने वालों, जब गैर यहूद व हनू तुम्हें देखता है वो ये नहीं पूछता कि किस फिरके का मानने वाला है, वो ये पूछता है मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। जवाब मिलता है हाँ पढ़ता है, वो कहता है हमारा दुश्मन है। और अफसोस इस उम्मत के निगहबानों पर कि जिन्होंने एक होना था, जिन्होंने शीशा पिलाई दीवार होना था, जिन्होंने एक जिस्म की मानिंद होना था और जिन्होंने कुफार को आगे खड़े होकर जवाब देना था, ये आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। और वो जिनके खिलाफ इकट्ठे होना था वो इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए। उनकी आपस में हजार मुखालफतें हैं, मगर जब बात इस्लाम की आती है, यहूदी हो तो वो भी दुश्मन नजर आता है, ईसाई हो तो वो भी दुश्मन नजर आता है, मुशरिक हो तो वो भी दुश्मन नजर आता है। दोस्तों ये सब एक सफ में खड़े नजर आते हैं। और दुश्मन कौन है? इस्लाम दुश्मन है। दुश्मन कौन है? मोहम्मद दुश्मन है। दुश्मन कौन है? मोहम्मद करीम की उम्मत दुश्मन है। लेकिन अफसोस कि जिन लोगों ने एक होना था उनके मुकाबले में ये आपस में दस्तों गिरेबां रहे, ये आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त न कर सके, ये आपस में एक दूसरे पर कभी कुफर के फतवे लगाते रहे, कभी शिरक के फतवे लगाते रहे, बिदअती के फतवे लगाते रहे। उम्मत को तोड़ कर रख दिया, उम्मत को पारा पारा करके रख दिया, उम्मत को गिरो तर गिरो करके रख दिया। काश कि ये उम्मत कभी एक हो सकती, काश कि ये उम्मत कभी एक नारे पे इकट्ठी हो सकती। मेरे हाजरीन और मेरे सामईन, तकबीर टीवी की स्क्रीन पर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी के पेज पर, कारी शाहद महमूद कादरी साहिब के पेज पर और मस्जिद हुसैन के सहन में बैठकर आज की तहाद उम्मत के इस खूबसूरत महफिल को सुनने और देखने वालों, रफाकत अली कादरी का पैगाम अपने दिलों में साथ लेके जाइएगा। वो पैगाम ये है कि उम्मत आज भी इकट्ठी हो सकती है, उम्मत आज भी एक हो सकती है, उम्मत आज भी शीशा पिलाई दीवार साबित हो सकती है। यक निकाती एजेंडा है। पहली बात ये मान लो कि अपना जो तुम्हारा है, ए मोहम्मद करीम के उम्मतियों, अपने अकीदे को छोड़ो नहीं, और जो दूसरे का है उसे छेड़ो नहीं। अपनी इबादत करो, अपने सारे मामला दीनी ठीक रखो, मगर दूसरे मुसलमान भाई पर तनकीद न करो, उंगली न उठाओ। तुम आज भी इकट्ठे हो सकते हो। जिससे भी पूछो, हर बंदा ये दावा करता नजर आता है कि मैं मोहम्मद करीम का आशिक हूं। आज भी 1 पॉइंट एजेंडा हमारे पास है जिस पे सारी उम्मत इकट्ठी हो सकती है। वो एजेंडा मदीने वाले के इश्क का एजेंडा है, वो मुस्तफा का प्यार है, वो मेरे करीम की मोहब्बत है। अब आप शायद कि इस मेरे लफ्ज को बड़ा छोटा सा समझें, मगर जब आप गहराई में जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा मतलब आपको नजर आएगा। वो मतलब क्या है कि जब आपके कल्बो जिगर में मेरे महबूब की मोहब्बत आ जाएगी, जब आपके दिल में मदीने वाले का प्यार रच बस जाएगा, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि आप नबी की आल का एहतराम न करें। हाय 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 हाय। जो मेरी बात को समझ रहे हैं बहुत शुक्रिया, जो नहीं समझ रहे समझने की कोशिश करें। जब आपने महबूब मदीने वाले को बना लिया, अब सबसे रिश्ता टूट गया, एक मदीने वाले से रिश्ता जुड़ गया। जब महबूब मदीने वाला हुआ तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि महबूब के खून जिसके अंदर है आप उसका एहतराम न करें, आप उससे मोहब्बत न करें। और जब आपके कल्बो जिगर में ताजदारे कायनात की मोहब्बत रच बस गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो हस्तियां जिन्होंने नबी की जात के पीछे खानदानों को छोड़ दिया, अपने शहरों को छोड़ दिया, अपनी जायदादों को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, वो पाक सहाबा जिन्होंने फकत एक
रसूल को राजी किया और अल्लाह को राजी किया। ये हो ही नहीं सकता कि आपके दिल में अगर मुस्तफ़ा का मोहब्बत प्यार हो तो आप सहाबा का एहतराम न करें, आप सहाबा का हया न करें, आप सहाबा से मोहब्बत न करें। ये तो हो ही नहीं सकता। और ये भी हो ही नहीं सकता कि जब आपके दिल में ताजदारे कायनात का प्यार आ जाए और आपके दिल में हो ही मुस्तफ़ा का प्यार, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप कुरान का अदब न करें, आप कुरान की तिलावत न करें, आप कुरान को अपने सीने में जगह न दें। ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, इत्तेहाद उम्मत में आने वालों, इत्तेहाद उम्मत को सुनने वालों, याद रखिएगा रफाकत अली कादरी की बात। सुल्तान फयाजुल हसन का अदना सा नौकर बोल रहा है, जिसके कल्बो जिगर में ताजदारे कायनात का प्यार आ जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो मुस्तफ़ा के हरमे पाक का एहतराम न करे। ये हो ही नहीं सकता कि वो पाक बीबियां जो सारी कायनात से अफजल बना दी गई, क्यों? इसलिए कि उन्हें मुस्तफ़ा के अकद में आने का शर्फ मिल गया। और जिन्हें ये शर्फ मिला वो सारी कायनात की माएं बना दी गई। और ये हो ही नहीं सकता जो मुस्तफ़ा से प्यार करे वो मोमिन भी कहलवाए और अपनी माँ का हया भी ना करे। ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जब ताजदारे कायनात की मोहब्बत आपके दिलों में आ जाएगी, जब नबी आपके कल्बो जिगर में बस जाएंगे, जब सरकार का प्यार, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप तोड़ने वाली बात करेंगे। नहीं, फिर आप जोड़ने वाले बन जाएंगे। फिर आपके तन बदन से नफरतों की महक नहीं आएगी, आपके वजूद से मदीने वाले के प्यार की खुशबू आएगी। ये टूटी हुई उम्मत फिर जुड़ना शुरू हो जाएगी। हुजूर क़िबला आलम शेख तरीक़त, खादिम शरीयत, वाक़िफ़ रमूज़ हकीकत, वली इब्ने वली, सुल्तान इब्ने सुल्तान, परवुर्दे आगोश विलायत, हुजूर क़िबला आलम साहिबज़ादा सखी सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहिब तशरीफ़ लाए और आपके साथ कारी शाहत महमूद कादरी साहिब तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी बात कर रहा था कि जब आपके कल्बो जिगर में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस जाएगी, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि आप तोड़ने वाले बने, आप जोड़ने वाले बन जाएंगे। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, याद रखिएगा, और पूरी जिम्मेदारी से मैं अपने मुर्शिद के कदमों में बैठकर, मस्जिद हुसैन के जेर साया बैठकर ये बात आपको समझाना चाहता हूं। चूंकि आज इत्तेहाद उम्मत के नाम पर ये प्यारी महफिल सजी हुई है मस्जिद हुसैन के सहन में, तो याद रखिएगा, मेरा करीम नबी तो वो है कि जब सरकार की विलादत बासआदत होती है तो आपकी वालिदा जनाब सैयदा आमीना इरशाद फरमाती हैं कि चंद ही लम्हात गुजरते हैं तो मेरा बेटा अपना सर सजदे में रख देता है। सैयदा आमीना फरमाती हैं, मैं झुकती हूं तो मेरी नजर मेरे बेटे के होंठों पे पड़ती है, जो होंठ हिल रहे होते हैं। आप फरमाती हैं, मैं झुक जाती हूं, अपने कान अपने बेटे के लबों के करीब करती हूं तो मेरे बेटे के लबों से ये आवाज आ रही होती है, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। मेरे दोस्तों, अगर सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मत की खैर मांगी। फिरकों में पढ़ने वालों, उम्मत को तोड़ो नहीं, उम्मत को जोड़ो। और जब सरकार अर्श पे गए तो तब भी उम्मत की खैर मांगी गई। अगर सरकार मदीना रात उठ उठकर रब की बारगाह में खड़े होते हैं, सरबा सजूद होते हैं, तो उम्मत की खैर मांगते हैं। और अगर मेरे महबूब अपने रोज़ा पाक में चले जाते हैं तो फिर भी उम्मत की खैर मांगते हैं। दोस्तों, ये पैगाम मोहब्बत याद रखिएगा, कभी भी फिरके में मत जाना, हलाक हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। और अगर सरकार के उम्मती बनोगे तो फिर बच जाओगे। इत्तेहाद उम्मत इस दौर का बड़ा अहम तकाजा है और जिसे हर मुसलमान अपने तौर पे पूरा करे। और उसके लिए एक ही बात है, आपका जो अपना अकीदा हो उसे छोड़ो नहीं, और जो दूसरे का अकीदा हो उसे छेड़ो नहीं। तो इंशाअल्लाह इस उम्मत का इत्तेहाद बरकरार रहेगा।